रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कैसे होता है, के बाद आपको एनसीईआरटी उठाना है। कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। देखो यार, ये बात सबको पता है कि 95% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आते हैं नीट के क्वेश्चन पेपर में, पर सिर्फ 1% बच्चों को पता होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरविंद नायनी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स कैसे पढ़नी है। देखो, कई सारे टॉपर बच्चों से मैंने बात करी, उनका कहना है कि सर, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ना आ गई ना तो फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाए जा सकते हैं, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात क्या है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। देखो, सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि एनसीईआरटी से 95% क्वेश्चन आते हैं, 90% क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, जिससे कि आप अपने मार्क्स हायर से हायर ला सकते हैं। देखो यार, अपने सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना कब है। अब देखो, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होंगे या फिर ऑफलाइन क्लासेस जा रहे होंगे, तो भाई आप सबसे पहले लेक्चर अच्छे से ले लो। फिर उसके बाद जब आप लेक्चर ले रहे हो तो उसके नोट्स भी बना ही रहे होंगे, तो आपको नोट्स भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी उठाना है। अगर आप पहले एनसीईआरटी उठा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप अगर लेक्चर ले रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ। हाँ, आप बेवकूफ हो। क्यों? भाई, एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड घुसड़ घुसड़ के दे रखे हैं ना कि आप नहीं समझ सकते, इतने डीप मीनिंग्स हैं। तो हमने अभी तक बात करी थी कि एनसीईआरटी पढ़नी कब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। देखो, मैं आज आपको एक साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। देखो, हमें क्या करना है कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वो कैसे? देखो, आपको मान लीजिए कोई भी आप बायोलॉजी का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें ये देखो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कौन सी लाइन से कौन सी सेंटेंस से बन सकता है। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो, आप किसी एक सेंटेंस को उठाओ, उसके आगे आप एक स्ट्रेटेजी बताओ। WWH, पहला W हो गया अपना व्हाट, दूसरा हो गया व्हाई, और H हो गया अपना हाउ। भाई, एक सेंटेंस उठाया, उसमें व्हाट पुट करके देखो कि क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या वेन पुट करने से क्वेश्चन बन सकता है, या हाउ पुट करने से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो WWH स्ट्रेटेजी है ना, भोपाल में एम्स में एक मेरे डॉक्टर है पहचान के, उन्होंने भी ये WWH स्ट्रेटेजी मेरे को बताई कि जब वो पढ़ते थे तो वो भी इस WWH स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते थे। देखो, सपोज मान लीजिए एक आपने टॉपिक लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अब ये आप WWH उसमें अप्लाई करो। व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट डब्ल्यू आता है क्यों, भाई व्हाई। भाई, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों हो रहा है, ठीक है। हमारा एच आता है हाउ, तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कैसे हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि टॉपर्स इस स्ट्रेटेजी को क्यों यूज करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, कई सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी को पूरा हाईलाइट कर करके लाल हरा नीला पीला सब कुछ सब कलर लगा लेते हैं। आपको नहीं करना। देखो, एनसीईआरटी आप देखना, हर पैराग्राफ के साइड में एक स्पेस खाली होता है। आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रिवीजन करेंगे तो वो जरूरी आप उसको साइड में लिखना। 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट हर पैराग्राफ में होते हैं, आपको वो साइड में लिखना है। तो आप अगली बार जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की या पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। आप वो सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ेंगे और आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, हाँ इस पैराग्राफ में आखिरकार एक क्या। यहाँ तक ठीक है। देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। कई सारे बच्चों को लगता है कि यार एनसीईआरटी पतली सी बुक है, ये दूसरी बुक कितनी मोटी आ रही है, तो ये मैं मोटी वाली बुक प्रेफर कर लेता हूँ। नहीं, आपको ये गलती नहीं करना है। जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफी करना है बेटा। आपको नहीं करना है चीज। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक से ही मिलकर दूसरी किताबें बन रही है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़े। आप सारी बुक छोड़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो। पर कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। नहीं करना है बेटा, सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो आप दूसरी किताबें क्यों पढ़ रहे हो, आपकी जरूरत ही क्या है। आप पढ़ो ना, एनसीईआरटी को समझो, पढ़ो, टाइम दो। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले।
आप फुल मार्क्स ला सकते हो एनसीईआरटी पढ़कर। तो यार अगर देखो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहे कोई सी किताब पढ़ लो, ठीक है। देखो मैं एक पॉइंट पर बात करूंगा, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से एवरी सिंगल लाइन पढ़नी है, जो टेबल्स दी गई है वो पढ़नी है। और अब तो यार नीट ने एनडीए ने हद ही कर दी, साइंटिस्ट ने पूछा है तो आपको साइंटिस्ट के नेम में याद रखने हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो आपको ये करना ही करना है। हाँ आप फिजिक्स में भले ही आप 99 नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत कुछ है अलग से। आप उसमें फिजिक्स में एक्सरसाइजेस लगा लो एनसीईआरटी में, उससे भी आपके काफी मार्क्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आप ये जो अदर बुक्स है ना, मैं तो कहूंगा कि इनके चांसेस से बच जाओ यार, अगर आपको नीट क्रैक करनी है ना इन किताबों से बच जाओ। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी जगत जननी है, मैंने पहले की वीडियो में भी एक बार बताया था, जगत जननी है, आप इसको पकड़ लो, दूसरी चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा आज मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी पढ़कर कैसे अपने नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।